फिल्म की शुरुआत होती है एक एडवांस शिप से जिसका नाम एवलॉन है। ये शिप एक दूसरे ग्रह पर जा रहा होता है जिसका नाम होमस्टेड 2 है। इस शिप में 5000 पैसेंजर्स और 250 लोगों का क्रू मेंबर है। एक और खास बात, इस शिप को उस ग्रह पर पहुंचने में 120 साल का समय लगने वाला है। ये शिप बहुत ही हाईटेक है। और फिर एक दिन इस शिप के आगे एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ जाता है जिसे कि ये शिप तबाह तो कर देता है, लेकिन इस शिप में एक एरर आ जाता है जिसकी वजह से एक पैसेंजर की नींद 120 साल के सफर से पहले ही खुल जाती है और इस पैसेंजर का नाम होता है जिम। तो जिम जैसे ही जागता है तो उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसका सफर पूरा हो चुका है और जल्द ही वो पृथ्वी पर होगा। ये सुनकर जिम को भी काफी अच्छा लगता है। वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो फ्रेश होता है और अब वो शिप के सभी पैसेंजर से मिलने के लिए भी बेताब था। जिम यहाँ पर तैयार होकर बाहर निकलता है और जब बाहर निकलता है तो उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर जिम के अलावा कोई भी नहीं जागा है। और ये सुनने के बाद तो जिम पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। वो कई जगह से हेल्प लेने की कोशिश भी करता है कि वो समय से पहले जाग चुका है, अब आखिर वो क्या करे। जिस पर कि उसे मालूम चलता है कि ये 120 साल का सफर था, लेकिन वो 30 साल के सफर के बाद ही जाग गया है। तो अब इस सफर के लिए उसे 90 साल यहाँ पर बिताने होंगे। तो वो पृथ्वी पर मैसेज भेजकर हेल्प लेने की कोशिश करता है, पर उसे मालूम चलता है कि ये मैसेज पृथ्वी पर 36 सालों के बाद जाएगा और पृथ्वी से रिप्लाई 19 साल के बाद। और ये सब चीजें देखकर तो जिम पूरी तरह से दंग रह जाता है। तभी उसकी शिप पर नजर पड़ती है एक वेटर पर जिसका नाम ऑर्थर होता है और उसे देखकर जिम के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। उसे देखकर जिम को ऐसा लगता है कि ऑर्थर उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उससे बात करने के दौरान जिम को मालूम चलता है कि ऑर्थर दरअसल में एक मशीन है, वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो जिम की उम्मीदें फिर से टूट जाती है। अगले दिन वो उठता है और कॉफी के लिए जब वो कैफेटेरिया में जाता है तो वहां उसे मालूम चलता है कि वो 3rd क्लास पैसेंजर है, इसलिए उसे अच्छी कॉफी भी नहीं मिलती है। उसे 3rd क्लास कॉफी ही मिलती है और 3rd क्लास खाना भी। अब जिम एक मैकेनिक है, इसलिए वो काफी कोशिश करता है कि वो अपने चैम्बर को सुधारे। यहाँ पर वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार जिम के हाथ नाकामयाबी ही लगती है। जिम के पास करने को कुछ भी नहीं था, पर यहाँ पर एक ऐसा दरवाजा था जिसके पीछे 250 क्रू मेंबर सोए हुए थे और जिम को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग उसकी मदद कर पाए, लेकिन वो दरवाजा भी नहीं खुलता। लेकिन यहाँ पर जिम एक ऐसा दरवाजा खोल लेता है जहाँ पर की सारी सुविधाएं थी। यहाँ पर सब कुछ था, सोने के लिए अच्छा बेड, मनोरंजन करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें थी, स्विमिंग पूल तक था और एक थिएटर भी था। जिम यहाँ पर काफी दिनों तक एंजॉय करता है, लेकिन आखिरकार जिम बोर हो ही जाता है। और इसी तरह 1 साल बीत जाता है और जिम की अब जीने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। और फिर एक दिन जिम की नजर पड़ती है एक स्पेस सूट पर। वो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस सूट को पहन लेता है और अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंतरिक्ष में जाता है तो उसे वहां पर इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके आंसू निकल आते हैं। जिम यहाँ पर फुल ऑन इमोशनल हो जाता है और फिर वापस अपने एवलॉन शिप पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब उसकी जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो लीवर खींचकर बिना स्पेस सूट के बाहर जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को रोककर अंदर भाग आता है, जहाँ पर कि उसकी नजर पड़ती है अरोरा नाम की लड़की पर जो कि सोई हुई थी। और जिम यहाँ पर अरोरा को देखकर सोचता है कि काश अरोरा जैसी कोई लड़की उसके साथ होती तो ये जिंदगी आराम से कट जाती। जिसके बाद वो अरोरा की कुछ वीडियोस देखने लगता है और यहाँ पर अरोरा जिम को बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है और अब तो वो अरोरा को जगाने की भी सोचने लगता है और इस बारे में वो आर्थर से बात करता है। आर्थर उससे कहता है कि ये गलत होगा, लेकिन जिम सोचता है कि वो अकेला ऐसे नहीं जी सकता। तो सबसे पहले तो जिम अपनी हालत सुधारता है और फिर वो अरोरा के चैम्बर से छेड़खानी कर देता है, जिससे कि उसके चैम्बर में एक शॉर्ट सर्किट होता है और अरोरा भी जाग जाती है। उसके जागते ही जिम तुरंत ही अपने कमरे में भाग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि उसने ये बहुत ज़्यादा गलत किया था। उसे मालूम है कि उसने अपनी तरह अरोरा की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके बावजूद वह अरोरा के पास जाता है, उससे वो बात करता है और वो उसे बताता है कि उसकी तरह वो भी समय से पहले जाग गया है। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अरोरा को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो उसे बताता है कि ये 120 साल का सफर है, लेकिन हम 90 साल पहले ही जाग गए हैं। अब धीरे धीरे अरोरा को सब कुछ समझ आने लगा था और अब वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो दोनों ही कैसे जाग गए। जिसके बाद जिम ऑर्थर के पास जाता है, उससे वादा लेता है कि ये बात वो अरोरा को कभी नहीं बताएगा कि मैंने उसे जगाया है। यहाँ पर ऑर्थर भी उससे वादा कर देता है। अब अगले दिन कैफेटेरिया में जब दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं तो अरोरा देखती है कि जिम तो बहुत ही 3rd क्लास खाना खा रहा है,
जिस पर कि जिम उसे बताता है कि वो 3rd क्लास पैसेंजर है और वो 1 साल से यही घटिया खाना खा रहा है, जिस पर कि अरोरा तुरंत ही उसके लिए नया फूड लेकर आती है जो खाकर जिम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे अरोरा भी ये सब कुछ एक्सेप्ट करने की कोशिश करने लगती है और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अरोरा एक बुक राइटर है। उसे लिखने का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक उसने कुछ नया नहीं लिखा है और वो लोगों को कुछ नया ही देना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर जिम से कहती है कि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जिसके बारे में सिर्फ मुझे मालूम होगा, और वो है एवलॉन शिप के बारे में और इस जर्नी के बारे में। साथ ही वो यहाँ पर जिम का इंटरव्यू भी लेती है। फिर जिम अरोरा को पूरा शिप घुमाता है जहाँ पर कि एंजॉय करने के काफी सारे साधन थे। वो पूरा शिप घुमाने के साथ साथ उसे बताता है कि इस शिप में एक थिएटर है, एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर कि एंजॉय कर सकते हैं। जिसके बाद जिम अरोरा को इम्प्रेस करने में लग जाता है। जिम अरोरा को एक मेटल की बिल्डिंग गिफ्ट करता है जो देखकर अरोरा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर एक दिन एक मशीन के द्वारा जिम अरोरा से डेट के लिए भी पूछता है, जिस पर कि अरोरा हाँ कर देती है और फिर वो दोनों डेट के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि अरोरा बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस पहन कर आती है और जिम अरोरा को देखता ही रह जाता है। जिसके बाद दोनों ही डिनर पर जाते हैं जहां पर कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल बातें भी बता रहे थे। दोनों काफी खुश भी थे। अब जिम अरोरा को एक और सरप्राइज देता है। वो उसे स्पेस सूट के पास ले जाता है और उसे ये पहनवाता है और फिर बाद में दोनों अंतरिक्ष में जाते हैं, जहां पर कि अरोरा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो काफी इम्प्रेस हो चुकी थी और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट भी हो चुके थे और फिर बाद में दोनों रोमांस करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। दोनों काफी ज्यादा रोमांस करते हैं और यहाँ पर अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब शायद उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ और शिप का सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों अब लाइफ को जीना शुरुआत करते हैं और साथ ही अरोरा अपनी स्टोरी पर भी ध्यान दे रही थी। कुछ दिनों के बाद जिम ये डिसाइड करता है कि वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करेगा। वो रिंग लेने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन अरोरा ऑर्थर के साथ बैठी हुई थी। वहाँ ऑर्थर से जब वो बात करती है तो ऑर्थर उसे बता देता है कि 1 साल पहले जिम ने तुम्हें एक चैम्बर से जगाया था। और ये सब कुछ जानने के बाद तो अरोरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो ये बात जिम से पूछती है और जिम भी उसे झूठ नहीं बोल पाता। वो अरोरा को यहाँ पर सब कुछ सच बता देता है, जो जानकर अरोरा को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो एक दिन जिम को बहुत ज्यादा मारती भी है, क्योंकि उसे ये पूरी तरह से धोखा लगा था। और यहीं पर वो जिम को एक बड़ा सा मेटल उठाकर मारने वाली थी, लेकिन बीच में वो रुक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरोरा अभी भी जिम को प्यार करती है। कुछ दिनों के बाद हमें मालूम चलता है कि इस स्पेसशिप की चीजें खराब होना शुरू हो गई है। कैफेटेरिया से लेकर खाना और लिफ्ट भी खराब होने लगी थी। कुछ दिन बीतते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एंट्री होती है गास नाम के एक आदमी की, जो भी वक्त से पहले जाग चुका था। वो यहाँ पर एक पेड़ के पास खड़े हुए थे जो कि जिम ने लगाया था। यहाँ पर जिम उससे बात करता है और उसे बताता है कि वो लोग वक्त से पहले जाग चुके हैं। ये सारी बातें बताने के बाद गास को भी सब कुछ समझ आने लगा था कि इस शिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है, क्योंकि इस शिप की चीजें धीरे धीरे खराब हो रही हैं। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि गास बीमार है, क्योंकि एक दिन उसके मुंह से खून आया था। कुछ दिनों के बाद इस शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिसके कारण सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। और उस समय अरोरा स्विमिंग पूल में थी, जहां पर कि वो मरने ही वाली थी कि तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है। जिसके बाद ये लोग उस शिप को चेक करते हैं, जिसमें कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स निकलती है। और अगर ऐसे ही एरर्स निकलते रहे तो ये शिप अपना सफर होने से पहले ही तबाह हो जाएगी। लेकिन तभी इन्हें मालूम चलता है कि गास बीमार है। तब एक हाईटेक मशीन से गास का चेकअप किया जाता है और इस मशीन से पता चलता है कि गास को 612 डिसऑर्डर है और उसे कई सारी गंभीर बीमारियां हैं। मतलब कि गास अब जल्द मरने वाला है। पर गास चाहता है कि वो इस शिप की प्रॉब्लम्स को ठीक करे, लेकिन गास के पास इतना समय भी नहीं होता है। वो यहीं पर अरोरा और जिम के साथ अपनी आखिरी सांसें लेता है और मारा जाता है। लेकिन अब शिप में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। उन्हें किसी तरह से इस शिप को ठीक करना था, वरना ये लोग तो मरेंगे ही। साथ में 500 पैसेंजर्स और 250 लोगों के क्रू मेंबर भी मारे जाएंगे। तो सब कुछ चेक करने के बाद जिम को मालूम चलता है कि इस शिप को बाहर से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अंदर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बाहर से ही प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर उसके मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे और अरोरा ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जिम ऐसा करे, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसका मरना तो एकदम
तय है क्योंकि अरोरा अभी भी जिम से ही प्यार करती है। पर जिम अरोरा और शिप के पैसेंजर्स के लिए ऐसा करता है और वो शिप ठीक भी हो जाती है, जिसे देखकर अरोरा खुश तो हो जाती है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि जिम अंतरिक्ष में पहुंच गया है। उसकी सांसें थमने लगी थी। तभी यहाँ पर अरोरा की एंट्री होती है और वो जिम को सही सलामत बचा ले आती है। लेकिन यहाँ पर अरोरा को मालूम चलता है कि जिम की सांसें बंद हो गई है। वो उसे उसी हाईटेक मशीन में जिम को सुलाती है और सारी मशीनों को एक साथ शुरू कर देती है और फाइनली जिम की जान वापस आ चुकी थी, जिसे देखकर अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जिम के बिना नहीं रह सकती थी। तभी इन्हें मालूम चलता है कि इनके पास एक ऐसा चैम्बर है जिसमें सिर्फ एक इंसान सो सकता है और उसका 120 साल का सफर पूरा हो सकता है। लेकिन अरोरा अब ये सब नहीं चाहती है, उसे जिम के साथ ही रहना है। और फिर एक दिन जिम अरोरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे वो रिंग दे देता है, जिसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है जहां पर कि सारे पैसेंजर्स के सफर पूरे हो चुके थे। सब लोग जाग चुके थे और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि शिप का नजारा कुछ अलग हो चुका था। बैकग्राउंड में यहाँ पर अरोरा की स्टोरी भी चल रही थी जो कि उसने लिखी थी। और इसी के साथ इस खूबसूरत स्टोरी का यहीं पर दी एंड होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।